गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारा भूगोल जिसको ज्योग्राफी कहते हैं उसका पहला जो चैप्टर है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम जान लेते हैं। क्या लिखा है? पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना। पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में जानकारी दी जाएगी इस पाठ के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी का परिचय, अर्थात पृथ्वी क्या है, कैसे बनी, कैसे उत्पत्ति हुई आदि। तो देखिए लिखा हुआ है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह कैसे बनी है, पहले किस प्रकार की थी, अब कैसी है, इसका अंतरतम कैसा है, उसकी संरचना क्या है आदि प्रश्न प्राचीन काल से लेकर अब तक जिज्ञासु मानव के लिए अनसुलझे बने हुए हैं। अनसुलझे मतलब अभी तक इनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है वैज्ञानिकों को भी। यद्यपि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए हैं और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर का भाग कैसा है आदि रहस्यों को ढूंढने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। एक सामान्य परिकल्पना के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैसों व धूल के कणों से निर्मित निहारिका समूह राशि से हुई थी। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए आग के गोले के समान थी। कुछ समय पश्चात वह धीरे धीरे ठंडी हुई और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका वायुमंडल बना। तत्पश्चात घनघोर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपरी भाग के निचले स्थानों पर पानी भर गया और महासागरों की रचना हुई। अपेक्षाकृत ऊंचे उठे हुए जो भाग थे वो महाद्वीप कहलाए। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ से निकलने वाले गर्म एवं तरल पदार्थों का भूकंपीय लहरों के भूगर्भ अलग अलग संचलन की प्रवृत्ति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी दी है। अधिकांश विद्वानों के मत में पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है, वह भारी तत्वों से बना हुआ है। इसी कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये तो पृथ्वी का परिचय हो गया। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है। प्राचीन विद्वानों में जर्मन वैज्ञानिक स्वेस का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार एक पतली एवं शीतल ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है। अब इसकी परत को भूपरपटी कहते हैं। इसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। यही हमारे रहने के लिए आधार का काम करती है। इसकी मोटाई उतनी ही है जितना एक सेब में छिलका होता है, अर्थात जो भूमि है वो कितनी है, जैसे सेव में क्या होता है, छिलका। यदि पृथ्वी को सेव मान लिया जाए, इसकी रचना विभिन्न तत्वों से मिलकर हुई है। इसमें लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस भूपरपटी के अंदर का भाग कैसा है, आइए देखते हैं। स्वेस के विचारों से भूपरपटी के नीचे 3 परतें पाई गई हैं। जो स्वेस नाम के वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो भूपरपटी अर्थात भूमि है उसके नीचे कितनी परतें हैं, 3। तो सबसे पहले नंबर आता है आपका सियाल। भूपरपटी के नीचे की प्रथम परत को स्वेस ने सियाल नाम दिया। यह तत्वों सी अर्थात सिलिका तथा एल अर्थात एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। इस परत का घनत्व 2.4 से 2.9 के बीच है। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक आंकी गई है। ग्रेनाइट इस भाग की मुख्य चट्टान है। दूसरा नंबर आता है सीमा। स्वेस महोदय ने सियाल के नीचे की परत को सीमा कहा है क्योंकि उसका निर्माण सा अर्थात सिलिका और मय अर्थात मैग्नीशियम नामक तत्वों से मिलकर हुआ है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक पाया गया है। इस परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। बैसाल्ट इस भाग की मुख्य चट्टान है। नंबर 3 आता है निफे। स्वेस के मतानुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो बीच का भाग है
वो निफे कहलाता है, क्योंकि यह कठोर पदार्थ नी अर्थात निकिल और फे अर्थात फेरस लोहा के संयोग से बनता है। इस परत का घनत्व 11 है। इस परत का व्यास 6000 किलोमीटर है। इस आंतरिक परत में लोहे की उपस्थित पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का आधार है। नवीन विचार। वर्तमान समय में हुई नवीन खोजों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित विचार सामने आए हैं। नंबर 1, क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम निवास करते हैं, अर्थात हम किस पर रहते हैं, क्रस्ट पर। ठीक है। इसके दो भाग हैं, स्थलीय भाग एवं सागरीय भाग। क्रस्ट सागरीय भाग के नीचे पतली तथा स्थलीय भाग के नीचे अधिक मोटी पाई जाती है। इसकी मोटाई औसत 5 से 100 किलोमीटर मानी गई है। इस परत का औसत घनत्व 3 है। नंबर 2 आता है मैंटल। क्रस्ट के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इनके दो भाग हैं, ऊपरी मैंटल और निचली मैंटल। इसकी औसत मोटाई 2000 किलोमीटर है तथा इसका घनत्व 4.5 है। नंबर 3 आता है आपका क्रूड। यह पृथ्वी का आंतरिक केंद्रीय भाग है। इसकी मोटाई 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग का औसत घनत्व 10 है। इस परत का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इस परत के भी दो भाग हैं, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पृथ्वी का परिचय और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की इस लेसन में स्टडी की। अब पृथ्वी की बाह्य संरचना और अन्य जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।